हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द आर के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि बेटा आप सभी से हमने वादा किया था कि इंग्लिश की क्लासेज जो है हम अपने इस चैनल पे शुरू करेंगे क्लास 10th वालों के लिए, तो उसी वादे के अनुसार आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए इंग्लिश की सीरीज, इंग्लिश क्लासेस की सीरीज। यहाँ पे बेटा कंप्लीट सिलेबस जो है लॉन्च किया जा रहा है इंग्लिश का आज यहाँ पे, और धीमे धीमे अपने एग्जाम जो है आएंगे उससे पहले ही जो है हम अपना क्या कर लेंगे बेटा, इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस पूरा कर लेंगे। लेकिन किस स्ट्रेटजी के साथ कंप्लीट करना है वो बेटा आप सभी को मैं बताता चलूंगा, और किस कंटेंट को कितना कितना पढ़ना है ये सब जो है मैं अपना बताऊंगा। ठीक है, अपन को बेटा पूरा पूरा नहीं पढ़ना है सब कुछ। ठीक है, अगर आप पूरा पढ़ने बैठोगे तो एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे। तो बेटा काय की बात करने वाले हैं आज हम अपने इस पे चैनल पे बेटा, इंग्लिश की बात जो है करने वाले हैं। ठीक है, और कौन सी इंग्लिश की भैया, क्लास 10th की। यहाँ पे मैं एक बात बेटा आपको क्रिस्टल क्लियर किए देता हूँ कि क्या कि यहाँ पे जो बात होगी ना बेटा क्लास 10th की, केवल इंग्लिश की सिलेबस की बात होगी, समझे। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी कुछ भी कहीं से भी उठा के, नहीं, जितना जो है सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट ही अपन को यहाँ पे पढ़ना है इस वीडियो लेक्चर्स में। ठीक है, जितना हमारा 10th क्लास डिमांड करेगा एमपी बोर्ड के अंदर, केवल हम उतना ही उतना कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई किस तरीके से क्या करना है। तो नंबर 1 अब सबसे पहले जो है मैं आपको बेटा यहाँ की मार्किंग स्कीम समझा देता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, उसकी मार्किंग स्कीम को बेटा देखना क्या होता है, काफी ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा सेक्शन पहला आपको पता होना चाहिए, जो इंग्लिश का जो पेपर है ना आपका बेटा 4 सेक्शनों में बन के आता है। ठीक है, क्लास 10th का जो पेपर है वो कितने सेक्शन में आता है बेटा, 4 सेक्शनों में। तो सेक्शन एक ही अगर बेटा बात करूंगा ना, तो सबसे पहले इसमें जो सेक्शन ए में क्या आता है बेटा, अनसीन पैसेज। क्या आता है बेटा, अनसीन पैसेज। ठीक है, जिसको भी ये मार्किंग स्कीम नोट करनी हो 2025-26 के सत्र के अनुसार, ये किसके अनुसार है, ये मार्किंग स्कीम जो है 2025-26 इसी साल की जो है न्यू मार्किंग स्कीम है, ये इसी के अनुसार मैं आपको बेटा ये पूरा कंटेंट बताने जा रहा हूं बेटा आज। ठीक है, तो अनसीन पैसेज आता है, कितने नंबर का आता है ये, पहला एक 5 नंबर का। ठीक है, और फिर इसमें एक अनसीन और आता है सेक्शन ए में आपका, ये भी कितने का आता है बेटा आपका, सेक्शन ए वाला अनसीन कैसा आता है आपका, ये भी 5 नंबर का। तो टोटल जो है सेक्शन ए कितने नंबर का हो गया बेटा, 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का हो गया बेटा, 10 मार्क्स का। तो ये 10 नंबर आपके कोई भी टीचर आपको कैसे भी कवर नहीं करा सकता, ये आपके सेल्फ की मेहनत होती है। ठीक है, टीचर का केवल इतना मार्गदर्शन है, आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना सिखा देगा। बकाया बेटा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये अनसीन बेटा आप यहाँ पे कितना नंबर जो है स्कोर कर पाओगे। यहाँ पे जो 5-5 नंबर की है टोटल, जो 10 मार्क्स की जो अनसीन है वो क्या है बेटा, आप लोगों की मेहनत ही होने वाली है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे अपने सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट अनसीने हैं वो मैं क्या कराऊंगा बेटा, लाइन टू लाइन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अच्छी खासी जो है बेटा आपकी क्या करा दूंगा बेटा, प्रैक्टिस में आपकी करवा दूंगा। सेक्शन ए के बाद बेटा चलते हैं काय के ऊपर बेटा, सेक्शन बी के ऊपर। काय के ऊपर चलते हैं भैया, सेक्शन बी के ऊपर। तो सेक्शन बी में बेटा बात करेंगे तो सेक्शन बी है वो, इसका सेक्शन ए में क्या है, टोटल जो है रीडिंग स्किल के ऊपर आता है। काय के ऊपर आता है बेटा, रीडिंग स्किल के लिए रहता है ये पूरा सेक्शन आपका, काय का रहता है ये, रीडिंग स्किल का। और सेक्शन बी जो है बेटा आपका काय का है बेटा, राइटिंग स्किल का। काय का रहता है बेटा, राइटिंग स्किल का। ठीक है, कि आपकी जो राइटिंग की जो स्किल्स है, इंग्लिश बोर्ड में एमपी बोर्ड ने क्यों लगाया है इसको, सेक्शन बी को क्यों डाला है इसके अंदर पेपर के अंदर, कि आपकी राइटिंग की जो स्किल है वो भी क्या कर सके बेटा, बोर्ड चेक कर सके। तो क्या कह रहा है बेटा, क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, राइटिंग स्किल में बेटा क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे नंबर 1 पे आएगी बेटा आपकी नोट मेकिंग। क्या आएगी बेटा, नोट मेकिंग। क्या आने वाली है यहाँ पे बेटा सेक्शन बी में, नोट मेकिंग। ठीक है, क्या आने वाली है, नोट मेकिंग। तो ये नोट मेकिंग कितने नंबर की आने वाली है बेटा, 4 नंबर की। कितने नंबर की आने वाली है, 4 नंबर की। 3 नंबर की नोट मेकिंग आती है और 1 नंबर का इसी के अंदर टाइटल बनानी है। तो टोटल कितने नंबर का आता है, यहाँ से 4 नंबर की नोट मेकिंग आती है। ठीक है आपकी, और 4 नंबर की नोट मेकिंग के बाद फिर बेटा अगला जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, लेटर राइटिंग का मिलेगा। ठीक है, काय का मिलेगा बेटा, लेटर राइटिंग का मिलेगा। ठीक है, लेटर राइटिंग में इनफॉर्मल होंगे, क्या होंगे बेटा, इनफॉर्मल लेटर होंगे, और कौन से लेटर होंगे बेटा, फॉर्मल लेटर भी होंगे। कौन से होंगे बेटा, इनफॉर्मल के साथ साथ कौन से होंगे बेटा, फॉर्मल। तो 2 प्रकार के जो है लेटर बेटा आपके जो है यहाँ पे आने वाले हैं, दोनों ही क्या होंगे बेटा, अथवा में होंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या आता है आपका बेटा, एसे आता है। यहाँ पे एसे आता है, क्या आता है बेटा, एसे आएगा, या फिर क्या आएगा बेटा, पैराग्राफ राइटिंग। क्या आने वाली है बेटा यहाँ पे, पैराग्राफ राइटिंग। क्या आने वाली है बेटा, पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो लेटर राइटिंग जो है आपकी कितने नंबर की आने वाली है यहाँ पे, 4 नंबर की। और पैराग्राफ राइटिंग बेटा आपकी कितने नंबर की आने वाली है यहाँ पे, लेटर या फिर एसे राइटिंग केवल और केवल 5 नंबर की। इसके बाद बेटा आपका है बेटा पिक्चर कंपोजिशन। क्या है बेटा, पिक्चर कंपोजिशन। ठीक है, पिक्चर कंपोजिशन मतलब यहाँ पे आपको क्या दे दिया जाएगा,
एक चित्र दे दिया जाएगा और उस चित्र के माध्यम से क्या आपको एक पूरा पैराग्राफ क्या करना है, एक डिजाइन करना है, आपको लिखना है उस चित्र के बारे में, ठीक है। जो कितने नंबर का आएगा बेटा, टोटल 3 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर का। तो भैया देख लीजिए कितने नंबर का आ रहा है यहाँ से टोटल जो है आपका 16 नंबर, सॉरी हाँ 16 नंबर का जो है आने वाला है। 4 और 4 8, 8 और 5 कितने होते हैं बेटा आपके 13, और 13 और 3 कितने होते हैं बेटा 16। तो सेक्शन बी में से कितने मार्क्स का आने वाला है बेटा, 16 मार्क्स का क्लास 10th में बेटा आपका आने वाला है। 16 और 10 मार्क्स आपके ऊपर अनसीन पैसेज के, तो 26 मार्क्स बेटा आ गए आप लोगों के। तो जो बच्चा इतना भी तैयार अगर कर लेता है बोर्ड में तो पासिंग मार्क्स जो है उसके आ जाएंगे। 1 नंबर बस यहाँ पे कम पड़ रहा है, 27 पे आप पास हो जाते हो। 75 में से 27-28 मार्क्स आप ले आओ तो आप पासिंग मार्क्स की जो बॉर्डर लाइन है क्या कर लोगे, आप उसको क्लियर कर लो। जितने भी कमजोर छात्र हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ये है भैया, अनसीनों पे थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी मेहनत यहाँ पे कर लो। ये सब सरल चीजें, लेटर राइटिंग तैयार कर लेना, पिक्चर कंपोजिशन अगर आधा भी लिख दोगे तो भी कुछ नंबर दे देगा वो यहाँ पे, नोट में थोड़ा बहुत भी लिख दोगे आधे नंबर दे जाएगा। तो यहाँ से टोटल तुम्हारा 16 10 26 में से अगर आपने 15-17 नंबर भी अगर स्कोर कर लिए ना तो क्वेश्चन आंसर 2 4 5 अगर याद कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे। अंग्रेजी की पेपर में जो बच्चा बेटा अगर फेल होता है ना तो इसका मतलब यही है कि उसने साल भर बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, ठीक है। उसने बिल्कुल भी किताबों को हाथ नहीं लगाया है। अगर दिमाग लगा के अगर तैयारी करोगे तो क्या होगा बेटा, अच्छे खासे नंबर क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, क्या कर सकते हो जो अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो सेक्शन ए में क्या है बेटा आपका 5 नंबर का अनसीन पैसेज है, अगेन 5 नंबर का अनसीन पैसेज है, 2 बार रिपीट होगा। यहाँ पे 10 नंबर का है अनसीन पैसेज, जो कैसे होगा बेटा आपकी प्रैक्टिस से होगा। आप जितना ज्यादा अनसीनों की प्रैक्टिस कर लोगे उतने ज्यादा क्या होगा यहाँ पे नंबरिंग की क्या हो जाएगी बेटा, स्कोरिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। और रही बात बेटा नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग, एसे और पिक्चर कंपोजिशन, ये भी सब क्या है बेटा आपकी प्रैक्टिस का ही है। एसे को आप याद कर सकते हो, पैराग्राफ राइटिंग में आप क्या कर सकते हो, इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो पैराग्राफ्स की लिखने की। और लेटर बेटा गिने चुने लेटर होते हैं, उनको क्या कर लोगे आप, याद कर लोगे, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल गिने चुने लेटर हैं उनको याद कर लो, उनमें से एक ना एक लेटर जो है आपका आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा बहुत ही अच्छा पोर्शन है काय के लिए, मार्क्स स्कोरिंग के लिए। अब बात आती है बेटा काय के ऊपर, सेक्शन सी के ऊपर। काय की बात आती है बेटा सेक्शन सी के ऊपर। तो अंग्रेजी का पेपर है तो ग्रामर कैसे छूट जाएगी, नहीं छूट सकती ना। तो फिर बेटा क्या बेटा सेक्शन सी में ये क्या रखते हैं, ये ग्रामर। और टोटल जो है कितने मार्क्स की रखेंगे यहाँ पे, कितने मार्क्स की रखेंगे बेटा, मात्र 10 मार्क्स की, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो ग्रामर का वेटेज क्लास 10th के सिलेबस के अंदर ज्यादा नहीं है। तो और ज्यादातर टीचर्स बेटा क्या गलती कर देते हैं, ग्रामर को ही क्या करते हैं ज्यादातर साल भर पढ़ाते रहते हैं, तो स्कोरिंग क्या हो पाती है बेटा बच्चों की कम हो जाती है स्कोरिंग। तो ठीक है, तो ग्रामर कितने टाइप से आती है, एक तो बेटा डू एज डायरेक्टेड टाइप से आएगी, काय के हिसाब से आएगी, डू एज डायरेक्टेड के टाइप से आएगी। और सेकंड नंबर पे जो आपकी जो ग्रामर आएगी किसके फॉर्म में आएगी बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएगी। काय के फॉर्म में आएगी बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आने वाली है ये ग्रामर, ठीक है। तो 5 नंबर के बेटा आपके क्या आने वाले हैं बेटा, डू एज डायरेक्टेड, और 5 नंबर के क्या आने वाले हैं बेटा आपके फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। तो बेटा जी एक चीज यहाँ पे मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे डू एज डायरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप पे 5-5 नंबर की ग्रामर तो आती है, लेकिन एक चीज याद रखना यहाँ पे हर चैप्टर से एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस एक नंबर के चक्कर में टीचर्स क्या करते हैं बेटा, पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसा करेंगे, यहाँ पे अपन पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, जहां से जो चीजें बोर्ड पूछ रहा है केवल उतने ही टॉपिक्स को पढ़ेंगे और आगे निकल जाएंगे। तो इन सब के लिए बेटा शॉर्ट ट्रिकों के माध्यम से, ठीक है, काय के माध्यम से बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे ग्रामर बेटा क्या कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पे क्या 7 से 8 चीजें तो ऐसी हैं जो कि हर साल बोर्ड क्या करता है, उनको रिपीट करता है। तो ये 10 नंबर में से अगर 7 या 8 नंबर की चीजें रिपीट हो जाए तो हम केवल उतना पढ़ लें, बचाया बचे हुए 2-3 नंबर हैं तो उन पे तो हम भैया रिस्क भी खेल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती रिस्क खेलना 2-3 नंबरों के ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया, इतने बड़े पोर्शन में से, ठीक है। अब आता है सबसे लास्ट वाला आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है सेक्शन डी। ये बेटा आप लोगों की मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा। सेक्शन डी में से जो आने वाली है वो कितने नंबर की आने वाला, टोटल 39 नंबर का। तो आप बेटा देख रहे होगे चारों सेक्शन आपके सामने अब लिख चुके हैं, अभी सेक्शन डी के और चीजें जो है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लो, सेक्शन डी के सबसे यहाँ जो टारगेट करने वाला यानी जो मार्क्स को अचीव करने वाला, जो स्कोरिंग करने वाला जो सेक्शन है वो कौन सा है आपका, सेक्शन डी, जो कि टोटल कैसा है बेटा, लर्निंग पोर्शन है। और कहां से आता है, ये टेक्स्ट बुक से आता है। कहां से आता है ये बेटा, टेक्स्ट बुक से। मतलब आपकी जो किताबें लगी हुई हैं, फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो किताब लगी हुई है और फुटप्रिंट आपकी जो किताब लगी हुई है 10th बोर्ड में, 10th MP बोर्ड में, उसी में से क्या होता है बेटा, सेक्शन डी से यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 39 नंबर का क्या आता है बेटा, यहाँ पे सेक्शन डी आता है, ठीक है। कितने नंबर का आता है, 39, यानी 39 मार्क्स का आता है। अब इसमें आता क्या क्या है बेटा, 39 मार्क्स में आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो 39 मार्क्स में वो क्या कह रहा है,
क्या 4 मार्क्स के तो बेटा किताब से ही क्या आएंगे बेटा, एमसीक्यू आएंगे। क्या आएंगे बेटा, 4 मार्क्स के क्या आएंगे यहाँ पे, एमसीक्यू। क्या आएंगे बेटा, एमसीक्यू। ठीक है, और 4 मार्क्स के एमसीक्यू आने के बाद बेटा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 6 मार्क्स के आपके एक्सट्रैक्ट आएंगे। ठीक है, क्या आएगा बेटा, एक्सट्रैक्ट। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब एक्सट्रैक्ट कितने टाइप से आएंगे, क्या प्रोज का आएगा और काय का आएगा बेटा, पोइट्री का। काय का एक्सट्रैक्ट आएगा, प्रोज का आएगा और पोइट्री का। तो प्रोज का कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। और पोइट्री का कितने मार्क्स का आएगा बेटा, 3 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स का। इतनी कहानी तो काय की रही बेटा, एक्सट्रैक्ट की और पोइट जिसकी कहते हैं एमसीक्यू की। तो ये भी एक्सट्रैक्ट बेटा आपको जब आप रीड करोगे आप किताबों को तो आपके माइंड में चीजें रहेंगी। ठीक है, एक्सट्रैक्ट वाली और प्रोज की, पोइट्री वाली, तो ये आप क्या कर पाओगे, इनको सॉल्व भी प्रैक्टिस से ही आने वाली। तो 6 मार्क्स बेटा वापस से प्रैक्टिस में चले गए आपके। और एमसीक्यू 4 नंबर के, ये भी आपका छोटा सा लर्निंग पोर्शन है, आराम से जो है हो जाएगा। आप 2-4 बार अगर रीड भी कर लोगे तो आराम से जो है स्कोर यहाँ पे हो सकता है। तो 6 और 4 10 नंबर वापस से सरल उसने दे दिया है क्या के लिए बेटा, आपको स्कोर कर। अब बात आती है काय की बेटा, फर्स्ट फ्लाइट किताब की। काय की बात आती है बेटा, काय की बात आती है बेटा, फर्स्ट फ्लाइट की। काय की बात आती है बेटा, फर्स्ट फ्लाइट किताब की। ठीक है, और काय की बात आती है बेटा आपकी, फुटप्रिंट की। काय की बात आती है बेटा, फुटप्रिंट की। काय की बात आती है बेटा, कौन सी किताब की बात आती है बेटा, फुटप्रिंट वाले की। अब प्रश्न ये उठता है कि सर इनमें से कैसे कैसे आना है, इनमें से हमें किस तरीके से किस स्ट्रेटेजी के साथ जो है हमें याद करना है। तो आप लोगों को बेटा बता देता हूँ, जो फुटप्रिंट वाली जो हमारी किताब है उसमें से टोटल जो आता है कितने नंबर का, केवल 7 मार्क्स का। सप्लीमेंट रीडर किताब है ये, इसमें से कितने नंबर का आता है, केवल और केवल 7 नंबर का। तो आप समझ सकते हो बेटा, यहाँ पे देखो 39 नंबर का आना था सेक्शन डी, इसमें से 10 नंबर तो ये ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, बच्चे कितने 29 में से 7 नंबर का बेटा फुटप्रिंट में थे। तो अब 29 में से सब जब 7 माइनस करेंगे तो फर्स्ट फ्लाइट बचा कितना बेटा, 22 मार्क्स का। कितने का बचा बेटा, तो 22 मार्क्स का। फर्स्ट फ्लाइट में से कितने का नंबर का आना है बेटा, 22 नंबर के क्वेश्चन आंसर आने हैं। ठीक है, कितने नंबर के आने हैं बेटा, 22 नंबर के। इसमें से कुछ लॉन्ग रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे बेटा, शॉर्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये है बेटा अपना क्या पूरी की पूरी मार्किंग स्कीम, और हमें जो है तैयारी बेटा इसी के हिसाब से करनी है। ठीक है, तो बीच बीच में सबसे पहले आपके यहाँ पे मैं जो चालू करूंगा इस क्लास में, सबसे पहले आपको मैं ये कंप्लीट कराऊंगा ग्रामर वाला पोर्शन, सेक्शन डी 10 नंबर वाला। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे कुछ ट्रिकों से 7-8 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, और ये बेटा आपका प्रैक्टिस सेक्शन रहेगा। ठीक है, और ये आपकी नोट मेकिंग और ये सब रहेगी, और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स वाले रहेंगे। तो क्वेश्चन आंसर पहले ये उठाऊंगा, उसके बाद फिर आपको बेटा सेक्शन डी कंप्लीट में पूरा करा दूंगा। उसके बाद फिर आपको मैं क्या कराऊंगा बेटा, बीच में इसको और पैरेलल लेके चलूंगा बेटा सेक्शन बी और सेक्शन डी को बेटा एक साथ अपन पैरेलल कंप्लीट करेंगे, और बीच बीच में कहीं ना कहीं ये भी चीजें आती रहेंगी, लेकिन लास्ट पे जाके यार सेक्शन ए को अपन कंप्लीटली कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे क्या करना है, कितना कंटेंट कैसे देना है इन क्लासेस में, रेगुलरली क्लासेस आप लोग देखते चलिए, और आपको जब जब यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश की क्लासेस दिखती जाएंगी, आपको अंग्रेजी का बेटा एकदम शानदार कंटेंट आपको मिलता जाएगा, और काफी ट्रिकों के साथ मिलता जाएगा। ये मेरा जो है आपसे दावा है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल द आर के गुरुजी से, और एंजॉय करते रहिए पढ़ाई को, और बेटा नोट्स बनाना जो है इंग्लिश के भी कर दीजिए चालू। धन्यवाद, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।